हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो की स्टॉप होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, और आप एक बिगिनर्स हैं, एक न्यू ट्रेडर्स हैं और मार्केट में आप आते हो तो आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ले सकते हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट में, आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज हो जाती है, तो आप मार्केट से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। देखिए, हमें बात तो अलग होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न अलग हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो गया, वो बात अलग है। डजंट मैटर यार कि आपको एक न्यू ट्रेडर, आपको कितना एक्सपीरियंस है, नहीं। अगर आपको एक अच्छे से स्ट्रेटजी या अच्छा से सेटअप मालूम पड़ जाए, जिस पर आप पर्टिकुलर काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करें, तो कितनी अच्छी बात होगी आप सब लोगों के लिए। नहीं, मैं एक बिगिनर था, जब मैं मार्केट में आया था मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था यार, मैं एकदम नील था, मेरे को कुछ नहीं पता कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, एंड मार्केट कैसे फॉर्म होती है। मेरे को कुछ नहीं मालूम था, मेरे को ऑप्शन की तो कोई नॉलेज भी नहीं थी यार जिस टाइम मैं मार्केट में आया था। लेकिन मैंने अपने आप को इंप्रूव करा, थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ा मार्केट में, मैंने नॉलेज ली और मैं हाँ समझ गया मार्केट में कुछ नहीं है। मार्केट से प्रॉफिट लेना बहुत आसान है और मार्केट से प्रॉफिट लेना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे दोनों चीजों को देखो और मिलाओ, कन्वर्ट करो, तो मार्केट से आप प्रॉफिट भी ले सकते हो काफी अच्छा खासा, बहुत ईजी है। लेकिन मार्केट से प्रॉफिट भी नहीं ले सकते, इतना ईजी भी नहीं है मार्केट से प्रॉफिट लेना। तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, एंड आपको एक राइट वे की जरूरत होती है कि हमको एक राइट वे मिल जाए, कि हमको एक हाँ भाई ये वे हो गया कि हम इसमें चलें यार, हालांकि हमारा ये डायरेक्शन सही है। आपको एक डायरेक्शन मिल जाए तो आप मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई यही बताया कि आप एक डायरेक्ट वे में आप एक अच्छे रास्ते पर कैसे चल सकते हो, आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी हो या अच्छा कोई सेटअप हो, उसको फॉलो करके आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को या इस सेटअप को फॉलो करते हो तो आप मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट ले लोगे। अगर आप एक बिगिनर है और इस सेटअप को एंड इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके फॉलो करके आप नेक्स्ट डे के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, जैसे आज मैं आपको बताता हूं मार्केट को एनालाइज करना, अगर मार्केट इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ओपन होती है तो आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। आपको मार्केट को एनालाइज करना सिखाऊंगा एंड सेटअप को यूज करना सिखाऊंगा। सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने के बाद मालूम पड़ जाएगी। तो आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मेरे भाई, और आपने अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वहां पर मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ फ्री। उसके लिए देखो, हमने अपने बैंक निफ्टी चार्ट ओपन कर लिया। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटअप को यूज करा हुआ है, जिसका आप देख पा रहे हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक मूविंग एवरेज का यूज करा है मैंने। मैं पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करता था, अब मैंने इसमें मूविंग एवरेज को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मूविंग एवरेज भी हमको अच्छा कंफर्मेशन दे देता है। देखिए मैं आपको बता दूं, सेटअप यार ऐसे नहीं बनता। अगर आप सेटअप बनाने लग जाओ तो ऐसे नहीं बनेगा। सेटअप को बनाने के लिए टाइम चाहिए और सेटअप पर काम करना है, सेटअप की प्रैक्टिस करनी है। सेटअप अगर हमको ट्रेड दे रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। देखिए सेटअप ने हमें पीछे ट्रेड तो दी थी, फिर मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्या करा था, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ने मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेरे सेटअप ने तो ऑलरेडी पीछे ट्रेड दे दी थी। जो मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर दिखाऊंगा, इस एरिया में मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिली थी, मार्केट ने ट्रेड दिया था मेरे को यहाँ पे। जिस सेटअप को यूज़ करता हूँ उस सेटअप ने ट्रेड दी थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे मूविंग एवरेज को मैंने ऐड करा है पिछले 1 वीक से। तो मूविंग एवरेज जब तक मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा है तो मैं कैसे ट्रेड ले लूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज एक सिक्योरली चीज़ हो जाती है, यानी कि मूविंग एवरेज भी हमको हमें कंफर्मेशन देता है। सेटअप ने इस बीच में ट्रेड दी थी, 2 ट्रेड दी थी। पहला ट्रेड दे दिया था नीचे, फिर ऊपर को ट्रेड दे दिया। 2 ट्रेड बन गई थी 100 पॉइंट की, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने किसका वेट करा, मूविंग एवरेज के कंफर्मेशन का। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज का जो कंफर्मेशन है ना, उसने और मेरे सेटअप ने दोनों ने मिलके काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट दिए थे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ट्रेड तो करता हूँ, मैं आपको अपना प्रॉफिट एक्सप्लेन नहीं करता, अपना प्रॉफिट डिस्प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, उसका रीज़न है। आज मैं अपना प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा, आपको दिखा के मैं अपने स्टूडेंट बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो फ़ायदा क्या है यार, मैं भी जीरो लेवल से आया हूँ ना, मैंने भी जीरो लेवल से स्टार्ट करा है, तो यार मैं उस चीज़ को समझता हूँ। आप लोगों के नहीं, पहले हमको अपना प्रॉफिट दिखाइए, अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। नहीं यार, मैं क्या करूँगा वो चिप्स दिखा के। आपको जो चीज़ सीखनी है उस चीज़ सीखो ना, उससे मैटर मत करो मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ या लॉस ले रहा हूँ, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको नॉलेज क्या मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने सेटअप को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे सेटअप बना लेते हैं, हमारा सेटअप क्या था। चलिए यहाँ पे मैंने सारे सेटअप को रिमूव कर दिया, जो भी इंडिकेटर था मेरा, मैंने इंडिकेटर को रिमूव कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। अब जो सेटअप मेरा सिंपल सा एक ही चलता है। क्या चलता है, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या सेटअप चलता है मेरा। वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहना है मेरा, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। और जो हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम की पहली कैंडल है 9:15 की, उस कैंडल को मैं हाई लो मार्क करता हूँ, यानी कि इस कैंडल का ही मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। यही कैंडल मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाकर देती है। अब कैसे ट्रेड बनाकर देती है वो सुन लीजिएगा। हमें इसका जो पहली कैंडल है
9:15 की पहली कैंडल है, इसका टॉप से लेके बॉटम तक प्राइस को कैलकुलेट करना है। मैंने टॉप से लेके बॉटम तक प्राइस कैलकुलेट करा, 120 के समथिंग आया, तो इसका 50% का रेशो ले लेना है, यानी कि टॉप से बॉटम तक जो प्राइस है उसका 50% लेना है पहली कैंडल का। तो मैंने यहाँ पे 50% का लेवल ले लिया है। यहाँ पे आ गया मेरा 60-61 के समथिंग बैठ रहा है। मैं यहाँ पे इस कैंडल का 50% का रेशो ले लेना है, तो 50% का रेशो मैंने निकाल लिया और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहली कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में टॉप से बॉटम तक का प्राइस, उसका 50% का रेशियो समझ में आगे मैंने बता दिया। और इसी कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है हमें, इसी कैंडल का मैं हाई लो मार्क करूँगा, यानी पहली कैंडल का हाई लो मार्क करना है एंड उसी का 50% का रेशियो निकालना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, आप देख सकते हो सिंपल से मैंने सेटअप रेडी कर लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पर। एंड अब यार क्या यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का यूज़ होना है। चलो मूविंग एवरेज भी यूज़ कर लेते। कौन सा इंडिकेटर था मूविंग एवरेज, कौन सा वाला, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 EMA बोलते हैं जिसको। सिंपल यार, मैं इसको यूज़ करता हूँ बस। अब तो मार्केट में ये ले लेता हूँ और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हूँ बस, तो और कुछ नहीं लेता। एंड आपको यहाँ पे सेटिंग इसकी चेंज कर लेनी है, सेकंड वैकेंड को हटा देना है, बस 5 मिनट का रखना है, क्योंकि हमको 5 मिनट का चाहिए और हावर्स का चाहिए, यानी घंटे का और मिनट का रखना है और ओके कर देना है। और स्टाइल्स में जाओगे, स्टाइल्स में या इनपुट में जाके आप सेटिंग देख सकते हो, जहाँ पर लेंथ होगी 9 वहाँ पर 5 कर देना, यानी कि आपको 5 कैंडल का ले लेना है। 5 कैंडल करने के बाद ओके कर देना। आपकी सेटिंग कोई चेंज नहीं करनी, बस इतनी सेटिंग चेंज होनी है मूविंग एवरेज की बस। उसके बाद क्या हुआ, सेटअप बन गया बिल्कुल परफेक्ट, हमारा सेटअप रेडी है। अब देखो सेटअप के हिसाब से पीछे मेरे को ट्रेड मिली थी 2, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं करी। मूविंग एवरेज ने और सेटअप ने दोनों ने मिलाकर ट्रेड कहाँ पर दी थी, देखो आपको दिख रहा होगा खुद कहाँ पर ट्रेड दी हुई है। अब चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ सेटअप ने क्या करा था। जैसे आप सब लोग जानते हो 50% का जो रेशो निकाल के मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर 50% के रेशो से ऊपर की तरफ 2 कैंडल बनते हैं ग्रीन, तो मैं सी की साइड चला जाऊँगा। और 50% के रेशो से नीचे जो मैंने ड्रॉ करा है पहली कैंडल का लो, उसके नीचे 2 कैंडल बनती है रेड, तो मैं पी की साइड चला जाऊँगा। ये मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनता था। लेकिन अब मैंने इसमें मूविंग एवरेज को भी ऐड कर लिया, यानी मूविंग एवरेज को भी इंक्लूड कर लिया इसमें। तो मैं ट्रेड अब मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग लूँगा और सेटअप के अकॉर्डिंग लूँगा। अगर मेरा सेटअप ट्रेड दे रहा और मेरा मूविंग एवरेज ट्रेड नहीं दे रहा है तो मैं नहीं लूँगा। क्यों यार, अब मार्केट में हमको डबल कन्फर्मेशन चाहिए, मार्केट से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है तो यार करना पड़ेगा। देखिए मार्केट में ट्रेडर वो नहीं होता जो ट्रेड करता रहे, यानी पहली एंट्री मारी एग्जिट कर दिया, एंट्री करी एग्जिट कर दिया, नहीं। वो करता है राइट टाइम एंट्री का वेट और राइट टाइम एग्जिट का वेट, कि उसको एंट्री ऐसे टाइम पर मिले कि उसको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा हो जाए, और एग्जिट वो ऐसे टाइम पर करे कि प्रॉफिट लेके करे, लॉस को बहुत मामूली ले। समझ रहे हो ना आप, कि प्रॉफिट इतना ले कि काफ़ी ज़्यादा और लॉस बहुत ना के बराबर ले। तो उसके लिए सेटअप एंड एक इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज का यूज़ कर लिया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो यार मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडर के लिए मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ही है। देखिए मैंने राउंड करा, गोला बना दिया, यानी कि इन कैंडल में इस टाइम फ्रेम में मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिली थी। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे करीब 1 घंटा बीत गया था, कोई ट्रेड नहीं मिली थी। 1-1.5 घंटे के बाद मिली थी मेरे को एक ट्रेड। और ट्रेड देख सकते हो आप कितनी मिली थी, कितनी बड़ी ट्रेड मिली है यार। मूविंग एवरेज ने मेरे को यहाँ पे ट्रेड दी थी। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी काम कर जाती हैं। जब आप मार्केट में आओगे तो आपको स्ट्रैटेजी अपना आप बनती हुई दिख जाएंगी और सेटअप भी अपना आप दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे मेरे को ट्रेड दी थी मूविंग एवरेज ने, कहाँ पर ट्रेड दी थी मैं आपको देखो क्लिक करके दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे को ट्रेड दी थी यहाँ पर इस कैंडल पे मेरे को ट्रेड मिली थी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 200 पॉइंट मिलते हैं मेरे को। मैंने कैलकुलेट करा था 200 पॉइंट मिले हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर की साइड में 400 पॉइंट मिले, यानी 2 ट्रेड मिली थी मेरे को मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एंड मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो आप समझ सकते हो यार सेटअप कितना परफेक्ट है। सेटअप परफेक्ट तब होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। आज मैंने आपको ये सेटअप बता दिया और सिखा दिया है। आप यहाँ पर रियल ट्रेड मत करना, मैं आपको पहले ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि यार देखो प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा। जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, नहीं समझोगे चीज़ों को, तो नहीं प्रॉफिट ले पाओगे। क्योंकि मैं भी जब मार्केट में आया था मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे सेटअप सीखे थे, लेकिन नहीं यार, मैं बोलता हूँ ना हर वीडियो में कि मार्केट में आपका एक्सपीरियंस और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा मार्केट में, उतना अच्छा खासा प्रॉफिट आप लेकर जाओगे। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, कोई भी सेटअप, मेरा नहीं, किसी भी वीडियो को देखते हो आप, किसी का भी सेटअप यूज़ करते हो, किसी का भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, पहले आप उसका बैक टेस्ट कर लीजिएगा। बैक टेस्ट का मतलब ये कि आपको वो सेटअप अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उस सेटअप की एक्यूरेसी क्या है एंड वो आपको एसएल क्या दे रहा है और प्रॉफिट क्या दे रहा है। भाई इसमें आप लोगों का प्रॉफिट होगा, आप लोगों का बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यार देखो प्रॉफिट आपका ही होगा, लॉस आपका ही होगा। रियल मनी ट्रेड करते हो तो आपको पहले
प्रैक्टिस करनी होगी, पहले सीखना होगा। देखिए मार्केट में पैसा बहुत है, इतना पैसा है कि आप शायद संभाल भी नहीं पाओगे। इतना पैसा है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो आप पहले मार्केट को टाइम दो, फिर मार्केट आपको पैसा देगी। मार्केट को आप समझो, मार्केट आपको समझा देगी। यानी कि आप समझ रहे हो, आप छोटी कैपिटल लेके आए तो ट्रेड ले ली, नहीं यार। जो हमारी छोटी छोटी कैपिटल होती है ना, वो कैपिटल को बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना, प्रो ट्रेडर, वो ले जाते हैं यार। वो भी तो हमसे बैठे हैं यार, वो भी तो पैसे कमाएंगे। समझ रहे हो ना। बायर और सेलर ही होते हैं। एक छोटा ट्रेडर होता है, एक बड़ा ट्रेडर होता है। बड़े ट्रेडर के पास ट्रिक होती है छोटे ट्रेडर से पैसे निकालने की। बात को समझो, सीखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और मार्केट से प्रॉफिट लो। स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, सेटअप को फॉलो करो, बैक टेस्ट करो। बहुत सिंपल सेटअप है, आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर करना। और अभी तक भी आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है ना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ फ्री में। थैंक यू सो मच।